थैंक्स शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। तो मेरे प्रियो, आज का परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रकाश देता है, एक रोशनी देता है, एक नई उम्मीद देता है, ज्ञान बुद्धि और समझ देता है। क्योंकि हर एक इंसान को ज्ञान और बुद्धि और समझ का होना बहुत बेहद जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाला वो हमारा जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि खुदावंद हमें वो पालने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को, सभी को सुरक्षित रखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात पे हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा था। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आप जानते हैं मन एक ऐसी चंचलता है जिससे आपको छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं लेकिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कुछ सीमित कर सकते हैं क्योंकि सीमित हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम की सीमा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। यदि हमारा मन हमेशा भटकता रहेगा किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी पाने के लिए, किसी न किसी चीज़ की लालसा हमारे अंदर आती रहेगी तो हमारा जीवन में भी वैसी तकलीफ़ें और दुख और तकलीफ़ें, मुसीबतें बनती जाएंगी। तो मेरे प्रियो, मैं सभी मसीह भाई बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि आप इतने समझदार हैं, आपको परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष परमेश्वर ने दी है। तो हमें हमेशा विश्वास रखना है खुदावंद के वचन पर, उसके आयत पर कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हमें हर पल हर समय हर घड़ी उसके वचन पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करना क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का आखिर वचन क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा था टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार की जो हम गंदी बातें बोलते हैं, कोई उसका अर्थ नहीं होता, कोई उसका मतलब नहीं होता है। जैसे कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसमें गाली और गलौज होती है, अनेक प्रकार की कहीं भी बहस हो जाती है। तो हमें वहाँ पे क्या करना है? अपने मन की रक्षा करना है और हमें स्थिर रहना है। हमें ये समझने की कोशिश करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, ये विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके घर को हमेशा ध्यान रखता है, आपके बच्चों की हमेशा देख रेख करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर हमेशा रहे। चालबाजी का मतलब कि हमेशा हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी से धोखाधड़ी या फिर किसी प्रकार से यदि हम किसी का शिकार हो जाते धोखाधड़ी में तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास रखना है खुदावंद पर और हमें वही काम करना है जो हमें उचित लगता है। इसे करना चाहिए तो वही काम करिए, नहीं तो जीवन आपका वैसे भी चलता है और इस सृष्टि पर बहुत बड़ा जीवन नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आपको खाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, घर की और मकान की ज़रूरत है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दूंगा, क्यों तुम क्यों चिंता करते हो? तो खुदावंद का वचन कहता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए उसके वचन पर, उसकी आयत पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करी, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीष भी दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा था कि हे मेरे पुत्रों, मेरे वचन पर ध्यान धर के तुम सुनो, अपना कान लगाओ मेरी ओर और मेरी बातों को सुनो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बेटे और बेटियों, आज तुम मेरे बेटे हो और मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जानता हूँ परमेश्वर ये भी जानता है कि बच्चों से गलती होती है लेकिन पिता क्षमा भी करता है।
यदि आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपको वो संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तेरी आंखें हमेशा परमेश्वर के वचनों पर लगी रहे और तू परमेश्वर के वचन पर हमेशा विश्वास रखे, भरोसा रखे, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा था, व्यभिचार के विरुद्ध परमेश्वर ने चेतावनी दी है। आज हम भले शारीरिक रूप से व्यभिचार न करें, लेकिन हमारे मानसिक रूप से हम व्यभिचार करते हैं मेरे प्रियो। तो हमें कभी भी, आप यंग हो सकते हैं, आप यंग हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, आप जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते होंगे, लेकिन उसमें भी आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध होती हैं। तो हमें हमेशा इन बातों को ख्याल रखना है। हमें ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत हम सभ्य व्यक्ति हैं, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं, अपने मन को साफ रखो तो मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित और बना रहेगा हमेशा सदा सदा के लिए, और तू ज्ञान के वचनों को हमेशा थामे रहेगा। आपके अंदर ज्ञान, आपके अंदर बुद्धि, आपके अंदर समझ आएगी कि परमेश्वर का वचन यही कहता है, और तू अधिक ज्ञानवान होगा परमेश्वर के राज्य में, उसके सुसमाचार में, उसके वचनों के माध्यम से। और तू जहां भी किसी भी फील्ड में जॉब करता है, नौकरी करता है, किसी भी प्रकार से कहीं भी आप हो, खुदावंद आपको संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, वो आपके हर एक कामों में, बिजनेस में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो आज हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी? जॉब चली जाएगी तो क्या आप जीवन खत्म कर देंगे? नौकरी नहीं मिल रही तो क्या कोई काम नहीं करेंगे? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा तुम्हें प्रयत्न करना है, हमेशा तुम्हें प्रार्थना करना है और हमेशा मेहनत करना है। जो व्यक्ति मेहनत से घबराते हैं, परमेश्वर उनके साथ कभी भी नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि इसे आप मान लीजिए आपके पास बेटे और बेटियां हैं, आपके बच्चे कोई काम ना करें जो आप काम कहते हैं करने के लिए, ना करें तो आपको बुरा लगेगा ना। तो इसी तरीके हमारा पिता है, हमारा पिता कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मेरे वचन को सुनते हो, अपने दिल में मेरे प्रति प्रेम रखते हो, तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी अपने जीवन में कामों को अच्छी रीति से करें, अच्छे चाल चलन से करें, अच्छे रूप से, अच्छे मन से करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इसलिए जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता है यदि हम अनेक प्रकार के व्यभिचारों में पड़ते हैं, या हमारे अंदर किसी प्रकार की लालसा आती है हमारे जीवन में। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर में ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। तो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में भलाई की है और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाएँ पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर,
हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप है पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं। इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार की बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे
जीवन से दूर हो। ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती है पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोज को, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूँगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूँगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं भटकता रहूँगा, मैं रोता रहूँगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूँगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता
परमेश्वर। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर। आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शरीर रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है। यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।